मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज़ देवेंद्र बिष्ट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको डेवेन जॉनसन, जिन्हें आप रॉक के नाम से भी जानते हैं, WWE प्लेयर, उनकी टॉप 6 मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको डील ऑडियो में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम खोल लेंगे। क्रोम पे आप सर्च करेंगे बॉली फॉर यू, BOLLY बॉली फॉर यू। ये ऊपर आ गया और इसे सर्च कर लेंगे bollyforyou.icu और ये आ गया इसका फ्रंट पेज। ये देखिए। तो आप यहाँ सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में क्लिक करेंगे गेट स्मार्ट। ये देखिए, मैं पहले भी सर्च किया हूँ तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो गेट स्मार्ट क्लिक करने के बाद आप इसको 480p पे या 720 किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली है। एक्शन एडवेंचर कॉमेडी बेस्ड मूवी है। इसमें रॉक का जो किरदार है वो थोड़ा नेगेटिव है, पर बहुत ही बेहतरीन इसमें एक्टिंग की गई है रॉक और उनके अपोनेंट के द्वारा। इसमें ये एक सीक्रेट एजेंट होते हैं और कैसे दुनिया को ये बचाते हैं, इस पूरी स्टोरी में दिखाया गया है। तो अब हाँ, काउंटडाउन की सेकंड मूवी की तरफ आते हैं, जिसका नाम है जर्नी। जर्नी जो मूवी है, ये जर्नी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में रॉक नहीं थे और ये जर्नी 2 जो आई है इसमें रॉक है। ये 3D में भी आपको अवेलेबल है। 2012 की ये मूवी है और इसकी स्टोरी लाइन मैं आपको बता देता हूँ कि एक लड़का होता है, उसकी जो मम्मी होती है और जो पापा होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, वो डाइवोर्स ले चुके होते हैं। ये तो जो बेटा होता है उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है अपने दादा से मिलने की, जो कि एक मिस्टीरियस आइलैंड पे फंस गए होते हैं। तो वो अपने पापा के साथ उस आइलैंड पे जाने की बात करता है और जब उसके पापा नहीं मानते तो वो जिद पे अड़ जाता है और अकेला ही निकल जाता है। तब वो उसके जो पापा है वो उसको अपने साथ लेके जाते हैं और साथ में उन्हें 2 लोग भी मिलते हैं, जो एक हेलीकॉप्टर चलाता है और उसकी बेटी। तो वो चारों मिलके किस एडवेंचर पे निकलते हैं उस मिस्टीरियस आइलैंड पे, उन्हें कौन कौन मिलता है, कैसे कैसे क्रीचर्स मिलते हैं, ये इस पूरी स्टोरी में दिखाया गया है। और ये डेवेन जॉनसन की बहुत ही बढ़िया मूवी है, तो इसे भी आप एक बार जरूर देखें। अब जो अगली मूवी है हमारे काउंटडाउन की, उसका नाम है पेन एंड गेन। पेन एंड गेन। पेन एंड गेन की स्टोरी मैं आपको बता दूं, इसमें 2 दोस्त होते हैं। ये 2 दोस्त होते हैं जो मनी क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं। मतलब इनके पास पैसा नहीं होता और इनके जो बॉस होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि ये उसे देख के बहुत हैरान रहते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि ये अपने बॉस को किडनैप कर लेंगे। तो जो इनमें मेन लीड पे रहते हैं, ये टेड वाले हीरो, ये किडनैप कर लेते हैं अपने बॉस को और एक सेफ जगह पे रख देते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। पर जो रॉक होते हैं वो इस मूवी में थोड़ा कॉमेडी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनकी गलतियों की वजह से जो प्लान उन्होंने बनाया होता है वो प्लान आखिरी में उन्हीं पे कैसे भारी पड़ता है, इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। तो इस मूवी को भी आप एक बार ज़रूर देखें। इसमें भी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग डेवेन जॉनसन के द्वारा की गई है। अब हमारे काउंटडाउन की अगली जो मूवी है उसका नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस। सेंट्रल इंटेलिजेंस 2 दोस्तों की कहानी है जो कि हाई स्कूल में फ्रेंड्स तो नहीं होते, बट एक दूसरे को दूर से देखा करते थे। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस मूवी में 2 दोस्त होते हैं जो कि हाई स्कूल में साथ होते हैं। फिर बाद में दोनों की जॉब लग जाती है। एक अकाउंटेंट का काम करता है जो कि ये है, और दूसरा एक सीक्रेट एजेंसी में एजेंट बन जाता है। एक दिन ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं और कैसे दी रॉक इनको अपने असाइनमेंट में खींच लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं और इन्हें फायरिंग करना सिखाते हैं और इन्हें एक सीक्रेट एजेंट की तरह अपने साथ रख लेते हैं। तो इस पूरी मूवी में यही दिखाया गया है कि कैसे एक अकाउंटेंट एक सीक्रेट एजेंट बनता है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी मूवी है, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर देखें।
उसके बाद जो अगली मूवी है वो है स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर, इस मूवी की स्टोरी ये है कि एक रिटायर फौजी होता है जिसकी एक टांग वो खो देता है जंग में। फिर वो एक जॉब के लिए जाता है एक आदमी के पास जो कि बहुत रिच आदमी होता है, और उसने ऐसी बिल्डिंग बनाई होती है जिसको वो दावा करता है कि वर्ल्ड की सबसे सेफ बिल्डिंग है। तो वहाँ पे जो रॉक होता है उसको एज अ सिक्योरिटी हेड की नौकरी मिलती है। बट कुछ दिनों बाद वहाँ कुछ चोरी हो जाती है जिसका सारा ब्लेम आता है रॉक पे। और रॉक फिर कैसे अपने आप को इनोसेंट साबित करता है और अपनी फैमिली को कैसे उस पूरी बिल्डिंग जो कि सेफ बताई गई है उस बिल्डिंग की आग से बचाता है। तो इसी पे बेस ये पूरी मूवी है। तो अब हम अपनी अगली मूवी की तरफ आते हैं जिसका नाम है वॉकिंग टॉल। वॉकिंग टॉल एक वेटरन बेस्ड मूवी है जिसमें एक आर्मी ऑफिसर होता है और वो रिटायर हो जाता है। और रिटायर होकर जब वो अपने गांव आता है और वहाँ पे जॉब ढूंढता है तो वहाँ जो एक फेमस फैक्ट्री हुआ करती थी जो कई लोगों को रोज़गार दिया करती थी वो फैक्ट्री बंद हो गई होती है। और वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि वहाँ कसिनो चला रहा होता है बहुत बड़ा, और उसी कसिनो से सारी आमदनी हो रही होती है। और वो कसिनो का जो मालिक होता है वो रॉक का बचपन का स्कूल का दोस्त होता है। तो वो वहाँ कसिनो चला रहा होता है और अब कसिनो ही वहाँ का मेन बिजनेस होता है जहाँ पे लोग काम करते हैं और वहाँ से आमदनी होती है। तो कैसे वो उस कसिनो को बंद करवा के फैक्ट्री को चालू कराने की कोशिश करता है या फिर अपनी फैमिली को उस कसिनो के मालिक से बचाता है, इस पूरी स्टोरी में आपको दिखाया गया है। तो ये भी बहुत बेहतरीन मूवी है रॉक द्वारा। अब हमारे काउंटडाउन की आखिरी मूवी बता देता हूँ मैं आपको। हालांकि 6 से ऊपर मूवी हो गई पर मैं बता देता हूँ आपको। आखिरी मूवी है विच माउंटेन। हालांकि इस मूवी का नाम रेस टू विच माउंटेन है पर विच माउंटेन करके भी आ जाता है। इसकी जो कहानी है वो ये है कि रॉक एक यूएफओ एक्सपर्ट होते हैं। जो रॉक होते हैं वो इस मूवी में एक यूएफओ एक्सपर्ट होते हैं एलियंस के बारे में जानने के लिए। तो उनको इनलिस्ट कराया जाता है कि आपको दो बच्चों को प्रोटेक्ट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन से जो उनकी पैरानॉर्मल शक्तियों का गलत फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। यानी कि जो दो बच्चे होते हैं उनके अंदर जन्म से ही कुछ अजीब सी शक्तियाँ होती हैं जिनका वहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजेशन वाले गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो रॉक को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उन बच्चों को कैसे सेव करके विच माउंटेन तक पहुँचाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।